गाजीपुर के LOI होल्डर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उच्चाधिकारियों से की शिकायत। वाराणसी में गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर की निवासिनी LOI की प्राप्तकर्ता सुनीता राय ने शास्त्री नगर शिगरा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक रिटेल को पत्र भेजकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नाम पर परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आप द्वारा जारी LOI में कहीं भी NOC लाने का निर्देश नहीं दिया गया है। इसके अलावा जिस उपबंध के तहत LOI वापसी संबंधी पत्र जारी किया गया है वो NOC के लिए लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय से पूर्ण कर कार्यालय में जमा किया जा चुका है। इसके बावजूद NOC को आधार बनाकर LOI निरस्त किया गया है। उन्होंने पत्र में कहा कि प्रार्थनी को यथाशीघ्र जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए। इसके साथ ही LOI वापस लेने संबंधी पत्र को निष्क्रिय करते हुए प्रार्थनी के अधिकार को सुरक्षित व संरक्षित करें। उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक वाराणसी ऋतुराज माथुर को भी भेजी है। इसके साथ ही सुनीता राय ने सोशल मीडिया के जरिए कंपनी के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुनीता राय। सुनीता जी, क्या मामला है जो आप गाजीपुर से आए? जी, मुझे एक LOI मिली थी जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। क्या कारण रहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको? ये NOC का आधार बना करके इसे रिजेक्ट कर दिया। तो क्या ऐसा अधिकार इनको है कि रिजेक्ट कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा अधिकार तो इनको नहीं है। और इसी के लिए लेटर हमारे हस्बैंड लेके आए थे जिसको इन्होंने रिसीव नहीं किया था। अभी क्या उन्होंने कहा है, क्या आश्वासन दिया है? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है कि आगे कार्रवाई होगी। क्या बता दें? मैं प्रहलाद दास जायसवाल, गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ मैं। तो आज यहाँ क्या मामला है जो आए हुए हैं यहाँ पे? ये हमारे पीयूष राय जी हमारे संगठन के सदस्य हैं गाजीपुर के, और इनके सामने HPCL कंपनी ने इनको एक NOC जारी किया है, LOI जारी किया था, जिसके लिए NOC कंपनी ने नहीं लिया है। ये NOC लेने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है और वो उसी NOC को वो ग्राउंड बना करके इनका जो है LOI उन्होंने विड्रा कर लिया है कंपनी ने। आगे यहाँ क्या कहना, एप्लीकेशन देने के बाद क्या कहा इन्होंने? चूँकि मैं तो वहाँ गया नहीं था, पीयूष राय जी गए थे, शायद ये बताया गया है कि आपका पत्र हम ले रहे हैं, इसके बाद जो है इस संदर्भ में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि LOI में NOC ले आने की बात कहीं से भी दर्ज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात, अगर डीलर का कुछ इनको सहयोग चाहिए होता है तो वो डीलर को ये उस पेट्रोल पंप का नक्शा बना करके, इनके अथॉरिटी के नक्शा बनाने वाले लोग होते हैं, वो नक्शा बना करके और DM साहिबा, जो DM साहब हमारी साहिबा गाजीपुर की हैं, उनके लिए, DM गाजीपुर के लिए इनके द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप फला फला डिपार्टमेंट से आप ले करके NOC और सबमिट करिए जिससे हम पेट्रोल पंप का निर्माण करा सकें। क्या आपको पत्र जारी हुआ है? इनके द्वारा आज तक नहीं किया गया। तो आपके लिए, आपने इसके लिए DM से बात किया? DM को पत्र दिया? DM को पत्र तो ये भेजेंगे ना, ये मेरा विषय नहीं है। DM को पत्र इनको भेजना है और इनके द्वारा ये चीज़ की जानी है। इन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया है, न तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इनका नक्शा बनाया है, न तो इनके यहाँ से DM साहिबा के लिए कोई लेटर जारी हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया आज तक, जबकि उसी को आधार बना करके गलत तरीके से, गैरकानूनी रूप से, पूरी तरह से, मतलब ये हमारी पत्नी है, इन्हीं का नाम से LOI होल्डर है ये, और इन्हीं का नाम से LOI है। ये पूरी तरह से इनके अधिकारों का हनन करते हुए इन्होंने मनमाने ढंग से LOI को रद्द किया है। ये प्रकरण कहाँ का है? ये प्रकरण गाजीपुर जनपद का है। जी, पीयूष राय गाजीपुर जनपद से यहाँ SPCL ऑफिस में आया हूँ। क्या मामला है पीयूष जी? तो मामला ये है कि गैर कानूनी ढंग से हमारी LOI को इन्होंने विड्रा किया हुआ है, जो LOI इन्होंने हमको दिया है उसमें NOC ले आने का कहीं भी उसमें प्राविधान नहीं लिखा हुआ है कि मैं इनको NOC ले आकर के दूँ। और
उसी को आधार बना करके इन्होंने मेरे को 3 बार रेफरेंस लेटर जारी किया और उस रेफरेंस लेटर का हवाला देते हुए इन्होंने विड्रा किया। मैंने उस लेटर का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं था। एलओसी लाने का काम किसका है? एनओसी ले आने का काम एलओआई जो इन्होंने दिया है वह कंपनी का है, उसमें डीलर कहीं से भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने जब अप्लाई किया था तो क्या उस पर ये चीज़ क्लॉज लिखा हुआ था कि ये कंपनी का काम है? जी जी, ये एलओआई जो है उस एलओआई में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं अभी अंदर गया था, ये रिसीविंग साहब ने दिया है, ये लेटर मैंने उनको रिसीव कराया। हाँ। तो उसमें साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, उसमें मैंने पूछा हुआ है कि आप जो क्लास नंबर 16 का हवाला दे रहे हैं कि आप क्लास नंबर 16 के तहत आपकी एलओआई विड्रा की जा रही है। मैंने बोला कि वो तो मेरे लिए कहीं से एप्लीकेबल ही नहीं है, आप बता दीजिए कि कहाँ से है। तो वो कह रहे हैं ठीक है, हमने आपका रिसीव कर लिया, इस पर फर्दर कार्रवाई जो की जाएगी फिर आपको बताया। एप्लीकेशन आपने किसको दिया? क्षेत्रीय प्रबंधक को दिया, किसको दिया? अभी मैं आया था तो क्षेत्रीय प्रबंधक साहब अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे आज। इसके पहले मैं दिनांक 16/1 को भी आया था, यानी परसों। तो आप मुझको बाहर 6 घंटे उन्होंने बिठाए रखा। बाकायदा हम लोग 6 जन थे, 6 जनों का यहाँ पे एंट्री हुआ, बाकायदा पास बना, लेकिन उन्होंने हमसे मिलना मुनासिब नहीं समझा और बाद में वो ये कहते हुए निकल गए कि आप आना नेक्स्ट डे, रात भर यहीं बैठो, अगले दिन आप आ जाओ, हम आपसे अगले दिन बात करेंगे। जिसका वीडियो भी बना हुआ है, जो वीडियो हमने ट्विटर पे डाला हुआ है। आगे क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको? आश्वासन मैंने पूछा कि सर मुझे आगे जाना होगा या आपके माध्यम से ही चीज़ें अब समाप्त कर दी जाएंगी, हमारा जो एलओआई है उसको रीस्टोर कर लिया जाएगा। तो इन्होंने इसका कोई भी समुचित जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि हम आपकी चीज़ों को ले लिए हैं, अब इसको हम ऊपर अपने अधिकारियों को भेजेंगे, वो स्क्रूटनी करेंगे और जैसा होगा वैसा किया जाएगा। नमस्कार, आज हिंदुस्तान टीवी न्यूज नियुक्त कर रहा है पूरे भारत में अपने रिपोर्टर। क्या आप भी जुड़कर हर समाज की आवाज उठाना चाहते हैं? तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर संपर्क करें। देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क।